हाय एवरीवन, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जून 2026 का यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और आप कब फॉर्म भर सकते हैं? क्या आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है और इसका एग्जाम कब होगा? इन वीडियो पे मैं आज बात करने वाला हूं। बहुत छोटा वीडियो, आखिरी तक देखना, क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बताने वाला हूं, जो आपके सिलेक्शन के, आपके पढ़ने के तरीके को चेंज कर देगा। सबसे पहली बात है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। उससे पहले मैं आपको लेकर आता हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तभी तो आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे। तो अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है, यूजी में है आप, यानी कि आप कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके अपियरिंग में है या पास है, बट ये कोर्स जो होना चाहिए 4 साल का कोर्स होना चाहिए, 8 सेमेस्टर प्रोग्राम होना चाहिए। अगर उसके अपियरिंग में है तो आप फाइनल ईयर में होना चाहिए बच्चों, फाइनल ईयर यानी 8 सेमेस्टर में होंगे, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यूजीसी नेट का। या आप पास कर चुके हैं तब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसका क्राइटेरिया है कि 75% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के, बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट के 70% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है? तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे यूजी वाले होंगे वो केवल और केवल पीएचडी कर पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे अपियरिंग में, आप किसी भी ईयर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, आप कंप्लीटली एलिजिबल हो। आप तुरंत ही एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप पास कर चुके तब तो आपको फॉर्म भरना ही भरना है। इसमें यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी को 55% लेकर आना है। राउंड फिगर में 54.9% भी एलिजिबल नहीं है, 55 होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। और कोई भी रेस्ट, कोई भी कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी है, तो उसको 50% लेकर आने इस यूजीसी नेट फॉर्म भरने के लिए। यहां से अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है, और आप जेआरएफ के लिए तो एलिजिबल हो ही जाएंगे अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एज की बात करते हैं तो जेआरएफ की जो एज होती है बच्चों, वो 30 साल होती है मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष, वो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। और 35 साल एज होती है आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल स्टूडेंट है, या आप किसी भी कैटेगरी के मेल स्टूडेंट है, बट वो ओबीसी है, एससी है, यानी अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी आप कोई भी मेल कैंडिडेट है, तो आप 35 साल के अंदर, 35 साल की मैक्सिमम एज में आप क्या कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज को कैलकुलेट करेंगे 1 जून 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी आएगी बच्चों। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा जो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर पाओगे? तो देखो बेटा, अभी जून की साइकिल में हम लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो पिछला जो जून 2025 में एग्जाम हुआ था, उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आया था 16 अप्रैल से लेकर 17 शायद मई तक चला था, यानी 16 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म आया था। यहीं से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हुआ था। ये 16 अप्रैल लेट क्यों हो जाता है? क्योंकि पिछली साइकिल जो होती है उसके डिस्टर्ब होने से नेक्स्ट साइकिल पे इंपैक्ट पड़ जाता है। तो जो दिसंबर 2024 की साइकिल थी उसका एग्जाम जनवरी में जाकर फिनिश हुआ था। यही सेम प्रोसेस इस बार भी हुआ है। दिसंबर 2025 का एग्जाम जनवरी 2026 में खत्म हुआ है। इसलिए जो इस बार का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो भी इसी तरह से होने वाला है। वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, यानी जून 2026 जिसके एप्लीकेशन फॉर्म का आप और हम सब वेट कर रहे हैं, वो दूसरे सप्ताह में आएगा अप्रैल के, यानी अराउंड 10 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। 10 to 16 अप्रैल के बीच में फॉर्म आएगा। और ये फॉर्म फिलिंग कब तक चलेगा? अराउंड 25 to 30 डेज चलता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद करेक्शन विंडो आएगी, फिर आप फॉर्म भर दोगे। एंड नाउ एग्जाम की डेट की बात करें तो वही जून 2025 का एग्जाम जो हुआ था 25 जून से लेकर 29 जून हुआ था। और यूजीसी नेट के एग्जाम में देखा जाए बेटा, तो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद 50 से लेकर 60 दिन का एक गैप होता है, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होता है। तो अगर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म 16 अप्रैल को आता है, फर्स्ट वीक ऑफ मई को खत्म होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली 50 से 60 दिन जो बनते हैं वो हमारे जून एंड में हमारा एग्जाम होना चाहिए। यानी अराउंड हमारा एग्जाम 24 से लेकर 30 जून के बीच में हमारा एग्जाम शुरू होना चाहिए, और इसी के दरमियान खत्म होना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक हमारा एग्जामिनेशन ओवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो का यही सारांश था, यही समरी थी कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एलिजिबिलिटी कब होगी और एग्जाम कब होगा। इसी एग्जाम को क्रैक कराने के लिए हम आपके लिए एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन को चेंज कर देगा और इस बार आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। इसका नाम है बेटा पावर ऑफ वन।
ये पूरे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में आज तक ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं आया है, बट इस बार 15 मार्च को दोपहर में 1 बजे ये रिवॉल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं बेटा। इस इवेंट को आप अगर मिस कर देंगे तो बहुत कुछ आपसे मिस हो सकता है, इसलिए इवेंट ना मिस हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। जो हमारा चैनल टेक्स्टबुक नेट जेआरएफ है, इसको सब्सक्राइब करिए और यहीं पर ये वीडियो दे रखा है बेटा, इसको ओपन करेंगे और ये कंप्लीटली फ्री वीडियो है, इसको वॉच करिए। यहां पर आपको होल स्ट्रेटजी मिलेगी, होल आइडिया मिलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी बच्चों। तो दिस इज द बिगेस्ट 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 रिवॉल्यूशन। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इनिशिएटिव टीचर का इनिशिएटिव है, बच्चों की वो प्रॉब्लम को समझा गया है। आप इंडिया के किसी भी कोने पर रहते हो, किसी भी तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जेआरएफ रुक रहा है, नेट रुक रहा है, तो इस वीडियो के बाद नहीं रुकेगा। आपको क्या करना है, ये वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है बस। और सर मैं चाहता हूं कि इस जून में मेरा एग्जाम हो जाए, तो इसके लिए बेटा हमारे फाउंडेशन, जिसके लिए कोड यूज करना है रजत जेआरएफ, और ये इसकी फीस है जून की, ये बेटा फीस है दिसंबर, ये जून 2027 की फीस है, जहां पे 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बेटा। तो ये है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच की फीस, जैसे एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहा है, तो आप ये फीस को एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है टेक्स्टबुक बाय रजत सर के नाम से, और डेली रात में 9 बजे यूट्यूब पे मेरी क्लासेस होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ, इस रिवॉल्यूशन वाले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। थैंक यू बच्चों।